नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं उदंती अभयारण्य के तहत में डीएफओ वरुण जैन से यहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुंची हूं और साइबिन कछार गए हुए थे और वहाँ पर जाने के बाद में कुछ वास्तविक वहाँ पे स्थिति देखें। उस पर जब हम जानने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि सर वहाँ पर गए हुए थे और 70 घरों को पूरी तरीके से जेसीबी लगा कर उजाड़ दिया गया। इस विषय में सर से भी जानकारी लेंगे कि किस आदेश के तहत में कैसे और क्यों उखाड़ा गया, क्योंकि 70 घर जो है 70 परिवार है वो जो आज बेघर है। इस विषय में सर से हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए कि ग्राम पंचायत साइबिन कछार है और साइबिन कछार के आश्रित ग्राम जो है इचराडीही है, वहाँ पे 70 घरों को बिल्कुल बाकायदा आपने जेसीबी लगा कर उसे उजाड़ दिया गया और वहाँ के जो आम व्यक्ति है वो परेशान है। आज वहाँ पे मैं पहुँची थी और जाके वहाँ पे देखी तो सचमुच पूरे 70 घरों को उजाड़ दिया गया। इस विषय में आप बताइए। जी, इसमें जैसा आप बोल रहे हैं 70 घर, वो 70 घर जो है वो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया जो वन क्षेत्र में जो है काबिज थे अवैध रूप से। तो उसमें हमने कार्रवाई करने से पहले उनको नोटिस दिए गए थे, 2 नोटिस दिए गए थे। भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 के अंतर्गत उनको नोटिस दिया गया था कि आप बताइए इसका अगर कुछ काबिज संबंधी कुछ भी साक्ष्य आपके पास हैं क्या। तो उनके द्वारा जो है कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया। तो ठीक है, हमने साक्ष्य नहीं दिया गया, प्लस हमने फिर उसकी और कार्रवाई करने के लिए और पता लगाने के लिए हमने सैटेलाइट इमेजरी भी मंगवाई थी इसरो से, जो FMIS के माध्यम से हमें मिली थी। तो उसमें भी यही दर्शित हो रहा था कि ये लोग जो है अभी हाल ही के 10-1 साल में ही काबिज हुए हैं। जो वन अधिकार अधिनियम में भी ये जो है पात्रता नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें भी कट आउट डेट जो है 13 दिसंबर 2005 की है। तो ये लोग उसके बाद के काबिज हैं और वृहद पैमाने पर करीब जो है 200 हेक्टेयर में इन्होंने जो है वन क्षेत्र का जो है नुकसान पहुंचाकर वहाँ काबिज हुए थे। तो अगर इनको हम नहीं हटाते तो इनके जैसे अभी छोटे छोटे अतिक्रमणकारी और हैं जो कि तैयार हैं अतिक्रमण करने के लिए। वो भी ये बोलते हैं कि इतनी बड़ी बस्ती को आप नहीं हटा रहे हो तो हम पे क्यों जोर दिखा रहे हो आप। तो ये कार्रवाई करना काफ़ी जो है मैं समझता हूँ काफ़ी महत्व ज़रूरी था उस समय। और जो लोग हैं वहाँ पे उन सभी के पास जो है 90% लोगों के पास स्वयं का जो है घर है वहीं 25 किलोमीटर दूर उड़ीसा में। और सब लोग जो है मतलब संपन्न हैं और जो अतिक्रमण उन्होंने किया गया वो जो है किसी ज़रूरत के आधार पे नहीं बल्कि लालच के आधार पे उन्होंने अतिक्रमण किया था। सर वहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने गाड़ी भी उनसे कब्जे में ले ली है और उनको गाड़ी भी नहीं दिया गया है, तो गाड़ी किसे इस पे ली है आपने? जी, इसमें जैसे वन अपराध में संलिप्त जो भी वाहन रहता है तो उनको हम राजसात करने, उसको सीज करना और उसको कॉन्फिस्केट करने के पावर्स हैं हमारे पास। तो हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स पे जो हमले हुए उसमें ये लोग जो है शामिल थे, तो इसलिए उनका जो है गाड़ी को जब्ती किया गया और RTO को जो है हम पता कर रहे हैं कि गाड़ी किसकी है, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है और अतिक्रमणकारी भी सामने नहीं आ रहे हैं कि किसकी गाड़ी है। तो इसलिए अभी तक जो है उसके जब्ती करके रखा गया है कार्यालय में। और सबसे बड़ी बात है सर कि वहाँ पर जितने परिवार थे वहाँ नल की सुविधा थी और क्रेटा विभाग से सौर ऊर्जा भी दिया गया था वहाँ पर, और उनकी जो छोटी छोटी मौलिक अधिकार था वो तो पंचायत द्वारा उनको मिल ही रहा था। लेकिन आज तक की इतनी बड़ी जो आप लोगों ने 70 घरों को बिल्कुल बाकायदा जिस प्रकार से एक साथ खाली किए हैं, पहले भी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। ये किसके आदेश के से हुआ है? जी, इसमें जैसा बता रहे हैं 70 घर ऐसा किसी का आदेश नहीं है। आदेश मतलब जो है वन मंडलाधिकारी जो है प्रॉपर अधिनियम के तहत वही सक्षम है अतिक्रमण बेदखली कार्रवाई के लिए। तो इसलिए इसमें पहले क्यों नहीं हुआ कार्रवाई वो मैं इसलिए बताऊंगा कि पहले के यहाँ के जो परिस्थिति थी वो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ उस पर कुछ टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि यहाँ जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। तो उस समय जो जितना मेरी नॉलेज में उतना ये है कि जब भी हमारे स्टाफ लोग कार्रवाई करने जाते थे तो वो नक्सलियों के डर से जो है कार्रवाई उचित नहीं करवा पाते थे। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप जान रहे हैं कि अतिक्रमणकारी जो है एक पावरफुल लॉबी है। हमें जो है पुलिस बल भी जो है हमें सहयोग नहीं मिला, ना प्रशासन का जो है सहयोग मिला था बेदखली के समय। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इनकी अतिक्रमणकारियों की।
तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि सहयोग मिला ना मिला, लेकिन हम जो है हमारा जो भारतीय संविधान की जो है उसमें जो अनुच्छेद 48A जो है हमें जो है निर्देशित करता है कि वन क्षेत्र और वन्य प्राणी की जो है रक्षा करना जो है हमारा जो है कर्तव्य और हमारा धर्म है, तो उसके अनुपालन में ये कार्रवाई की गई थी। सर, अभी जैसे गाड़ी आप लोगों ने जब्त किए हैं और बताया जाता है कि गाड़ी है और मोबाइल भी है बता रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी निजी ज़िंदगी से आधारित है, तो क्या आप वो अगर अपनी पूरी दस्तावेज ला के दे रहे हैं तो क्या उन्हें वापस कर देंगे आप? जी, आपने पहले भी पूछा था कि क्रीड़ा विभाग से या नल जल विभाग से उनको जो है कुछ वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ मिली हुई थी, तो उसको हमने ससम्मान जो है उनको वापस भी किया था। किसी को भी हमने राजसार नहीं किया था एज अ मतलब ह्यूमन राइट के तहत। सिर्फ जो वनोपज था उसी को ही जो है जब्त किया गया था। लेकिन चूंकि ये जो मोटरसाइकिल जो उन्होंने आक्रमण के लिए हमें जो है इस्तेमाल की थी, तो वो आक्रमण जो है सीधा अनाधिकृत प्रवेश की जो एक धारा रहती है टाइगर रिजर्व में, उसके अंतर्गत उसकी जब्ती बनाई गई थी। और यदि वो सामने आके अगर अपना शपथ पत्र देते हैं तो हम उसमें जो है शिथिल जरूर कार्रवाई अपनी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम वन विभाग के उदंती अभयारण्य के तहत में डीएफओ सर हैं यहाँ पे, और उनसे जब हम बातचीत किए तो बहुत सारी ऐसी जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त हुई है कि कम से कम वन अधिनियम के तहत में जिस प्रकार से वनों को काट दिया जा रहा है निजी लाभ के लिए, उन्होंने अपने स्वयं की निजी लाभ के कारण आज वनों को उजाड़ दिया जा रहा है जिस प्रकार से कहा जा रहा है। लेकिन ये इस टाइप का तो होना तो नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो दस्तावेज है, बताया जा रहा है दस्तावेज है, कि दस्तावेजों को वो पूरी तरीके से नहीं देने के कारण आज 70 घरों को उजाड़ दिया गया है। और कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल बाकायदा हम फिर से कार्रवाई करेंगे। क्या है, पहले वहाँ पर नक्सली क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे कोई जाते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरह से कहा जाए तो पहली बार इस टाइप का जो कार्रवाई हुई है और आगे चल के जो कार्रवाई हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जिस प्रकार से हमारे गरियाबंद जिला बहुमूल्य क्षेत्र है, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण आज फॉरेस्ट विभाग द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर वन मंडल को भी इस प्रकार से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उनके क्षेत्र पे भी ऐसा बहुत सारे जगह है कि जहाँ पर पूरी तरीके से काट दिया गया है। एक एक जनप्रतिनिधि द्वारा 40-45 एकड़ जमीन को काट कर अधिग्रहण किया गया है। उनके ऊपर शिकायत आने के बावजूद भी आज भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर उदंती अभयारण्य के तहत जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और बता रहे हैं कि और भी कार्रवाई होगी, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ जी बोलिए सर। इसमें ये बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसा आपने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो हम उस पूरी संस्कृति का जो है शासन की तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है और उनके लिए ही जो है हम काम कर रहे हैं, तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। और हमने जो है यहाँ पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हैं। अभी हाल ही में हमने विश्व आदिवासी दिवस पे 9 वन संसाधन अधिकार यहाँ पे दिए, गरियाबंद जिले में और 2 धमतरी जिले में दिए, और पूर्व में भी हम देते आए हैं, ताकि वही जो है इसका वन संसाधन का जो है अपना इस्तेमाल जो है सतत विकास के लिए करते रहें। तो हम जो है मतलब हमारा बस ये उद्देश्य यही है, शासन का जो उद्देश्य यही है कि इनको जो भी ये चाहते हैं आधारभूत सुविधा हम उनको जो है मुहैया कराएंगे, लेकिन बदले में हम उनसे बस इतनी उपेक्षा रखते हैं कि भाई कम से कम जंगल का वो जो है नाश ना होने दे और हमारा उसमें पूरा सहयोग करें। ये बहुत अच्छा संदेश है कि कम से कम जब हमारे गरियाबंद जिला के अंतर्गत आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इस प्रकार से होना भी चाहिए कि कम से कम जो हमारी संपत्ति है, वन विभाग वन की संपत्ति है, ये आदिवासी
क्षेत्र होने के साथ साथ वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन संरक्षण होना चाहिए। और स्वयं की सबसे बड़ी बात है कि स्वयं की जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम वन को कैसे सुरक्षा से रख सके। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ का अधिकार हमारे ऊपर आता है कि हम जिस पंचायत में जिस गांव पे बसे हुए हैं उस वन को हम अब सुरक्षित रखें। हर काम फॉरेस्ट विभाग करेगी ऐसे भी कोई नहीं है। खुद को भी स्वयं पहले जैसे वन सुरक्षा समिति हुआ करती थी वो भी बहुत सारी अच्छी भूमिका वनों के लिए किया करते थे। आज भी उस टाइप का करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को इस पर जागरूक होना चाहिए कि जिस प्रकार से जंगल आज नाश हो रहा है और जिस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।